एक वीक का जो क्लाइंट्स का स्पेंड है ऑलमोस्ट 11,000 है, ठीक है। 11,000 रुपए एक वीक का एड स्पेंड है। क्या आप एक कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाते हो और लीड जनरेशन में स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे मैं अपने एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट क्लाइंट के लिए हर वीक 150 प्लस से ज्यादा लीड जनरेट कर रहा हूं, वो भी क्वालिफाइड। सो हे गाइस, दिस इज शिवांशु, फाउंडर ऑफ ग्रोथ मीडिया। आज के इस वीडियो में आपको रियल केस स्टडी अपने क्लाइंट्स की दिखाने वाला हूं कि कैसे मैंने एक ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट क्लाइंट के लिए हर वीक 150 प्लस से ज्यादा क्वालिफाइड लीड जनरेट करके दे रहा हूं और क्लोजर रेशो भी 8 से 10% का प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो में पूरा प्रोसेस, पूरा फनल एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे ये रिजल्ट्स मैं अचीव करवा रहा हूं अपने क्लाइंट्स के लिए। और आपका अगर ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है या तो आपका कोई टाइप का इंस्टीट्यूट या कोचिंग ट्रेनिंग कुछ भी है, तो आप अपने लिए कैसे क्वालिफाइड लीड जनरेट कर सकते हो एवरी वीक 100 प्लस 150 प्लस, तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, सारा प्रोसेस मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि कैसे सारी चीजें मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए अचीव करवाई हैं। एंड अगर आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग, एकेडमी या तो किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट है, तो हम आपके लिए लीड जनरेशन में कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो भी सारी चीजें मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहले चैलेंज समझ लेते हैं कि क्लाइंट्स को चैलेंज कहां पे आ रहा था। क्लाइंट्स का इंस्टीट्यूट ऑलरेडी बेटर था, जो कि हर इंस्टीट्यूट करता है, एक्सटीरियर इंटीरियर में पैसा खर्च करता है, जो कि क्लाइंट्स ने किया, बहुत अच्छे से एक्सटीरियर इंटीरियर डिजाइन करवाया। बट अगर आपके पास इंस्टीट्यूट के पास स्टूडेंट्स ही नहीं आएंगे, न्यू स्टूडेंट्स इनरोल ही नहीं करेंगे, तो वहां से रेवेन्यू क्या आएगा। तो मेन प्रॉब्लम थी क्लाइंट्स को कि लीड जनरेशन में लीड्स ही नहीं जनरेट हो पा रही थी, जिसकी वजह से न्यू स्टूडेंट्स इनरोल भी नहीं हो रहे थे इंस्टीट्यूट के अंदर। और उनको एक प्रेडिक्टेबल लीड जनरेशन सिस्टम चाहिए था, जो कि हमने प्रोवाइड किया। एंड हमने जो फनल्स, जो स्ट्रैटेजी उनके लिए अप्लाई की है, वो बहुत सिंपल है बट पावरफुल है। तो चलिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि कैसे फनल हमारे लिए वर्क कर रहा है। ओके, तो ये हमारे क्लाइंट्स का मेटा एड्स मैनेजर है, जहां से सारे एड्स मैनेज किए जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको एग्जैक्टली दिखाऊंगा कैसे लीड्स, कितनी लीड्स आती हैं और क्या कॉस्टिंग रहती है लीड्स की, सारी चीजें मैं आपको एग्जैक्टली दिखाने वाला हूँ। और क्या फनल, कैसे फनल क्रिएट किया और कैसा वर्क कर रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा एड्स मैनेजर में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ कैंपेन्स मैंने यहाँ पर लगाए हैं, और जो कि सबसे पहले मैं आपको फनल दिखा देता हूँ। तो के लिए सबसे पहले मैंने लीड फॉर्म वाला, इंस्टेंट फॉर्म वाला भी एड्स रन किया था, जो कि स्टार्टिंग में मैंने किया था, वहां से भी रिजल्ट्स आया। बट वहां पे प्रॉब्लम्स क्या थी कि लीड्स इंक्वायरी करता था, लीड्स की इन्फॉर्मेशन है तो कॉलिंग करनी पड़ती थी, कॉलिंग करके लीड्स को नर्चर करना पड़ता था। यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी। और बहुत क्वालिटी कुछ खास, क्योंकि वहां पे ना अच्छे से क्वालिफाइड नहीं हो पाती है, बिकॉज जब एड्स दिखता है तो कोई भी फॉर्म फिलअप कर देता है। तो वहां पे मैंने यहाँ पर उस प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने यहाँ पर फनल क्रिएट किया, जो कि फनल क्रैक हुआ और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले तो फनल दिखाता हूँ कि कैसे मैंने फनल डिजाइन किया था और क्या चीजें अभी वर्कआउट कर रही हैं। तो मैं एक कंपेन का, कोई भी कंपेन का ओपन कर लेता हूं। सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, सबसे पहले मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूं कि कैसी वेबसाइट मैंने रेडी की थी। देखो ये एड्स है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले तो एड्स लगाया, ठीक है। एड्स में जो भी होता है सेट, जो भी टारगेटिंग वगैरह जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो मैंने किया यहाँ पर। और एट द एंड यहाँ पर मैंने एक लैंडिंग पेज बनाया, सिंपल सा। मैं आपको दिखाता हूँ, लैंडिंग पेज कुछ इस टाइप का दिखता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये लैंडिंग पेज है और ये बहुत अच्छे से वर्कआउट कर रहा है। अभी के टाइम पे हमारे एड्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला तो है, जब इंस्टेंट फॉर्म पे लीड्स आती थी तो टाइम नहीं लगता था, लोग स्क्रॉल करते और इंस्टेंट फॉर्म फिलअप हो जाता था, जिससे क्या होता है कि लीड्स क्वालिफाइड नहीं हो पाती थी। लीड्स को क्वालिफाई करने के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर रजिस्टर करने का ऑप्शन दिया है, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद उनको 9 रुपीज का ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि लीड्स की सीरियसनेस पता चल जाती है, हाँ लीड्स एक्चुअल में सीरियस है या नहीं है। बिकॉज जो सीरियस नहीं होगा वो यहाँ से बैक कर देगा। अगर वो सीरियस होगा एक्चुअल में सीखने के लिए, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर रजिस्टर भी करेगा और 9 रुपए का रजिस्ट्रेशन भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया है। सिंपल यहाँ से लीड्स क्वालिफाई हो जाती है। ये बेसिक डिटेल्स होती हैं, यहाँ पर बेसिक डिटेल्स फिलअप करके अपना जो भी है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लैंडिंग पेज था। अब इससे ये होता है कि लीड्स की जो क्वालिटी है वो पता चलती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो लीड्स हैं वो डायरेक्टली
इनके वेबिनार के लिए, इनका वेबिनार का पूरा डिटेल्स लीड्स की जीमेल पे चला जाता है, जीमेल और व्हाट्सएप दोनों पे जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वन टाइम, देखो यहाँ पर अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन करता है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद वेल थैंक यू पेज पे एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी आती है, जहां पर क्या होता है कि लीड्स की जो लीड्स अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ठीक है, आज रजिस्ट्रेशन कर लिया, कल को वेबिनार अटेंड कर लेगी, क्या पता कोर्स परचेस करेगी या नहीं करेगी, तो उसके लिए क्या किया है कि हमने कम्युनिटी बनाई है। थैंक यू पेज पे कम्युनिटी का पॉपअप आता है और मोस्ट ऑफ द टाइम पर्सन्स कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है यहाँ पर कुछ नॉलेज मिलेगी। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद वहां पर भी फॉलो अप होता है। तो कुछ इस तरह से हमने पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन करवाया और इसी वजह से क्लोजर रेशो भी 8 से 10% तक का रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें मैंने की हैं। ओके, तो आपने पूरा फनल देख लिया कि किस तरह से मैंने फनल डिजाइन किया था और वो कैसे वर्कआउट कर रहा है। तो अब मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ जिससे आप अपने एड्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले एड्स को लाइव करने से पहले आपको एक बार अच्छे से ऑडियंस रिसर्च करनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टार्टिंग में जरूरी नहीं कि आप ऐसी वेबसाइट या तो लैंडिंग पेज क्रिएट करके पूरा ये फनल अप्लाई कर दो। आप स्टार्टिंग में लीड फॉर्म वाला भी ट्राई कर सकते हो, बिकॉज वहां से भी अच्छा रिजल्ट आता है। ग्रेजुअली आप जब करते हो, ठीक है, आपके पास जब इनरोलमेंट्स आने लगते हैं, एक सर्टेन इनकम आ जाती है, लाइक जो भी आपका बजट बनता है, क्योंकि लैंडिंग पेज में और ये सारा प्रोसेस करने में आपका पैसा लगता है अच्छा खासा, ठीक है। तो अगर आपका बजट बन जाता है तो आप इस पे शिफ्ट कर सकते हो। लेकिन जब आप इस पे शिफ्ट करते हो तो अमाउंट तो लगता है, बजट तो लगता है, बट जो लीड्स की क्वालिटी है और जो काम करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्मूथ हो जाता है। बिकॉज यहाँ पर सिंपल है कि आपका एड्स चल रहा है, सारी चीजें ऑटोमेट है, ठीक है। लीड फॉर्म वाले में क्या होगा, आपके पास इंक्वायरी आएगी, इंक्वायरी के बाद आपको कॉल करनी पड़ेगी, कॉल करने के बाद आपको मैनुअली डिटेल्स वगैरह व्हाट्सएप पे सेंड करनी पड़ेंगी, एंड वहां पर सब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपका कोई ऐड चल रहा है, कोई पर्सन क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन करता है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ऑटोमेट उनको सारी डिटेल्स पहुंच जाती है, उनके रजिस्ट्रेशन मेल और नंबर पे, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर पे सारी डिटेल्स वगैरह पहुंच जाती हैं। तो स्टार्टिंग में आप लीड फॉर्म भी चला सकते हो, एंड उसके बाद जब आपका लीड फॉर्म से रिजल्ट्स आपका ना आए तो आप इस पे शिफ्ट कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं आपको एड्स का एक सीक्रेट बताता हूँ। देखो अभी के टाइम पे अगर आपने एड क्रिएटिव अच्छा नहीं बनाया तो आप एड्स में कितनी भी टारगेटिंग कर लो, कितना भी कुछ भी अच्छा कर लो, एड्स परफॉर्म नहीं करने वाले हैं आपके अच्छे से। आप क्रिएटिव पे अच्छे से वर्क करो, एड कॉपीज पे अच्छे से वर्क करो, तब आपका एड्स अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो ये सारा प्रोसेस अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से हम अपने क्लाइंट्स के लिए हर वीक 150 प्लस से ज्यादा लीड्स क्वालिफाइड जनरेट कर रहे हैं। और मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी चलो दिखा देता हूँ कि 150 लीड्स मैं जनरेट कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कितनी लीड जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एक मिनट, देखो यहाँ पर ना 7 डेज सिलेक्ट है, ठीक है, संडे टू संडे सिलेक्ट है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक कैंपेन में आपको देखने को मिलेंगी 158 लीड्स, एंड सेकेंड कैंपेन में आपको 29 लीड्स मिलेंगी, ठीक है, और थर्ड कैंपेन में 25 लीड्स मिलेंगी। तो ये सबको कैलकुलेट करने के बाद ये 200 प्लस लीड्स हो जाती हैं। इन सबको कैलकुलेट करने का 200 प्लस, आप समझ सकते हो एक वीक में 200 प्लस से ज़्यादा लीड्स मैं जनरेट करके दे रहा हूँ क्लाइंट्स को, ठीक है। और उसके बाद जो क्लोजर रेशो है वो भी 8 से 10% का है। तो समझ रहे हो आप कितना यहाँ पर स्पेंड, देखो वीक में कितना स्पेंड है। एक वीक का जो क्लाइंट्स का स्पेंड है ऑलमोस्ट 11,000 है, ठीक है, 11,000 रुपए एक वीक का एड स्पेंड है। अब आप सोचो अगर 200 लीड्स में से अगर 10 इनरोलमेंट भी होते हैं तो कितना रेवेन्यू बनेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। एंड एक लीड्स का जो कॉस्ट है, एक लीड्स का कॉस्ट हमारा 42 रुपीज जा रहा है, 42 रुपीज एक लीड का कॉस्ट है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, पूरा फनल आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये वर्कआउट कर रहा है। अगर आप भी एक कोचिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहे हो, इमेजिन कीजिए अगर आपके पास 150 प्लस से ज्यादा लीड्स एवरी वीक आती हैं तो आपके इंस्टीट्यूट की ग्रोथ कितनी तेजी के साथ होगी। और ये इमेजिन नहीं करना, ये हम रियल में आपके लिए कर सकते हैं। अगर आप हमारी एजेंसी से कॉन्टेक्ट करते हो तो हम ये सेम रिजल्ट्स आपके लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए अचीव करवा के दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारी एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर है, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हो। सारी चीजें आपको वहां पे डिटेल्स में मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। अगर आपको भी मेटा एड्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं आपको और भी ऐसे रियल केस स्टडीज एंड मार्केटिंग सीक्रेट्स शेयर करता रहूंगा।